है। दाल मंडी, पूरी दाल मंडी जिसको मुस्लिम इलाका कहा जाता है और घोर मुस्लिम इलाके में पूरी तरह से बंदी है। बंदी के साथ वहां पर भी सुरक्षा की चौकस निगाहें हैं। कल का दिन अहम है क्योंकि कल जुमा है, कल शुक्रवार का दिन है। बिल्कुल नीतीश, महत्वपूर्ण तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। अजीत का भी रुख कर लेते हैं। अजीत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि कल जैसे ही फैसला आया उसके बाद प्रशासन हरकत में था। प्रशासन ने ही सुनिश्चित करवाया कि पूजा वहां पर हो जाए और ऐसे में जो अदालत की गहमा गहमी है वो भी चल ही रही है। अगर मुख्यमंत्री कार्यालय की बात की जाए तो इस समय मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता क्या और इस मामले को आगे किस तरीके से बढ़ाने की कोशिश हो रही जिसके अंदर वहां पर कानून व्यवस्था भी बनी रहे? देखिए, बिल्कुल पड़ा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा सजग रहते हैं, कल ही उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था। और देखिए, कल जुमे की नमाज है, पूरे प्रदेश में जुमे की नमाज हो, तो अब ज्ञान व्यापी का मसला, उस पर कहीं कोई स्थिति बिगड़े ना, उसको लेकर लगातार अलर्ट पे है। जो डीजीपी मुख्यालय है, जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, जो प्रमुख सचिव गृह का कार्यालय यानी जो होम डिपार्टमेंट है, वो एक एक पल पर नजर रखे। इसीलिए वाराणसी में कल जितने भी पुलिस कर्मियों की छुट्टी पे थी, यानी जो लोग छुट्टी गए थे, देर रात कैंसिल कर दिया गया था और सबको रात में ही बुला लिया गया था। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से मुख्यमंत्री दफ्तर और गृह विभाग सतर्क था, इसको लेकर सजग था। और खुद लगातार जो है प्रशांत कुमार, संजय प्रसाद लगातार बात कर रहे हैं वहां के पुलिस अधिकारियों से। इसीलिए दाल मंडी के इलाके को बंद कर दिया गया और पूरे प्रदेश में जहां भी इस तरह की स्थिति हो सकती है, वो सहारनपुर से लेकर बरानस तक सब जगह, प्रयागराज से लेकर भदोही तक, वहां पर अलर्ट की बात कही जा रही है। लगातार डीजीपी आज सुबह ही जब अपने कार्यालय में पहुंचे थे, सबसे पहले उन्होंने वाराणसी के ही मामले पर अपडेट लिया था। तो आप ये मानकर चलिए कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर प्रायोरिटी उनकी रहती है और लगातार अलग से अधिकारी भेजे जा रहे हैं। एक बार अरविंद का भी रुख कर लेते हैं। अरविंद, ये जो पूरा मूल मामला है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में है, तो अब इस पे अगली तारीख क्या है और क्या लग रहा है अब आगे क्या? देखिए, अभी अगली सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन शोभना जी, आप समझ सकते हैं कि कल जो जिला जज का आदेश आया है उसकी दोनों पक्ष उसकी तुलना 1986 के जजमेंट से कर रहे हैं। 1986 में फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे का एक जजमेंट आया था और वो शाम 4:40 पर आया था और 5:20 पर अयोध्या में राम मंदिर के ताले खुल गए थे। कुछ ऐसा ही यहां पर भी हुआ है। कल आदेश आया, एक हफ्ते का वक्त दिया था, लेकिन पूजा शुरू हो गई है। तो दोनों जो पक्ष है उनकी एंग्जाइटी समझ में आती है और यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष देर रात ही पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और अब उनको हाईकोर्ट से उम्मीद रहेगी जाहिर तौर पर इस आदेश पर रोक को लेकर के। लेकिन जैसा सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि जो कुछ फिलहाल सर्वे हो रहा है और जिस जगह पर अभी पूजा हो रही है, क्योंकि ये 1993 में तक या इस जगह पर पूजा होती रही है, तो ऐसे में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू इस पर होता ही नहीं है, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। तो अब पूरी जो उम्मीद है उनकी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ही है। और सुप्रीम कोर्ट अभी देखना होगा कि हाईकोर्ट किस अपील के साथ में मुस्लिम पक्ष जाता है, दरवाजा किस तरीके से खटखटाता है और उसके बाद क्या उसे किसी तरीके की कोई राहत मिलती है। मामला चूंकि हाईकोर्ट के पास है, अब ये देखना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले के ऊपर क्या रुख अपनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, आपका भी, साथ ही अजीत और नीतीश, आपका भी तमाम जानकारी और तस्वीरें पहुंचाने के लिए।